वायुसेना प्रमुख ने क्यों कहा है कि चीन के साथ युद्ध की संभावना नहीं है, यह आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने कहा है कि भारत को पश्चिमी देशों या रूस आदि की कोई नकल करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आपको बिजनेस से जुड़ी आपके मतलब की एक बड़ी खबर भी बताएंगे। साथ ही दिखाएंगे हॉकी खिलाड़ियों के पंजाब पहुंचने पर हुए स्वागत की झलकियां। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चीन के साथ युद्ध की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को अपनी क्षमताएं और समूची शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। एयर चीफ मार्शल ने एक अग्रणी थिंक टैंक में यह भी कहा कि चीन ने तिब्बत क्षेत्र में अपनी अवसंरचना को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया है, लेकिन हवाई क्षेत्र में प्रभुत्व इस तरह के कदमों से अलग है। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाली जगहों से सैनिकों की वापसी के बाद जमीनी स्थिति के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि चीन ने क्षेत्र से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और रडार जैसी चीज़ों को नहीं हटाया है। हालांकि हो सकता है कि अग्रिम पंक्ति के कुछ विमानों को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना चीनी पक्ष के घटनाक्रमों पर नज़र रखे हुए है और अब किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का जिक्र करते हुए वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने कहा कि भारत को अपनी क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से उत्तरी प्रतिद्वंद्वी यानी चीन के साथ पूर्ण स्तर के पारंपरिक युद्ध की संभावना नहीं है। यह आज संभव नहीं है, लेकिन हमें अपनी क्षमताएं और समूची शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारत को पाकिस्तान से उत्पन्न संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए भी मजबूत क्षमताएं रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि साइबर स्पेस संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए भी मजबूत क्षमताओं की जरूरत है। दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत का गौरव अपने पारंपरिक ज्ञान पर है और हमें दूसरे देशों की नकल करने की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी एनबीटी द्वारा प्रकाशित किताब भारत वैभव के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, भारत का गौरव इसका पारंपरिक ज्ञान है। भारत का उदय अपनी ज्ञान परंपरा को पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए हुआ था। भारत के बारे में ज्ञान के सागर का सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए और व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने कहा, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि हम चीन या अमेरिका अथवा रूस की तरह क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूँगा कि हमें किसी दूसरे देश की नकल क्यों करनी है, हमें उनकी तरह क्यों करना है, हमें अपने तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पहले की शिक्षा नीति हमारे अपने लोगों के महान कार्यों के बारे में पर्याप्त रूप से नहीं बताती थी और उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं को महत्व देगी। आइए अब आपको एक बड़ी आर्थिक खबर से रूबरू कराते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एटीएम में नकदी उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उसने निर्णय किया है कि एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर वह 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा। आरबीआई किसी एक महीने में एटीएम में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। केंद्रीय बैंक ने एक परिपत्र में कहा है, एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो। हम आपको बता दें कि देश भर में विभिन्न बैंकों के जून 2021 के अंत तक 2,13,766 एटीएम हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हॉकी टीम के खिलाड़ियों से। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत देश का दिल जीत चुके हॉकी खिलाड़ियों का आज पंजाब में शानदार स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाकर भी मत्था टेका।